हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़बरदस्त मेरे प्यारों बहुत ज़बरदस्त मैं ट्रिक लाया हूं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या तो रेलवे डिपार्टमेंट या कैसी भी एग्जाम जो सरकारी गवर्नमेंट आने वाले जॉब है, उसमें जो आने वाले मैथ्स जो रहेंगे, जिसमें जो है कि आप आसानी तरह से बहुत कम समय में उसको हल कर लेंगे और आपका समय की भी बचत होगी और आप जो है कि जो चाहेंगे वो आपको हासिल हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें जो मैथ्स होती हैं वो किस चीज़ का कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर 9 की विभाज्यता बिना भाग दिए हुए हल चुटकियों में कैसे करें। बिना भाग दिए हुए चुटकियों में कैसे हल करें। यदि किसी संख्या में 9 से भाग देना हो, ठीक है ना, किसी संख्या में 9 से भाग देना हो तो बिना भाग दिए, बिना बड़ा प्रोसेस किए हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 42 दिया है, 42 अब यहाँ से 9 से भाग देना। देखिए एक सवाल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 42/9 है, मतलब 42/9 है, तो 9 से भाग देंगे। हाँ, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाता है। 36 में इसके बाद क्या करेंगे, 36 में से ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब 9 6 54, मतलब ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा मैनुअल जो विधि जो हम क्लास में सीखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैनुअल विधि जो है, यहाँ पर जो मैनुअल विधि है आपका, ये जो हम क्लास में सीखते हैं पढ़ते हैं, तो इस विधि से यदि हम करने लेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास इतने प्रश्न रहेंगे और हल करके वो जो एक कम समय में देना रहेगा तो कैसे करेंगे। अब इस विधि से करेंगे तो करते ही रह जाएंगे फिर। तो इसके सबसे आसान कंसेप्ट से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारों, जो एक बहुत आसान से मेरे प्यारों, जितने भी आपका सवाल यहाँ पे हल किया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम में जो है कि बहुत सारा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इस जो है नियम को समझना एकदम बहुत जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, जिनको इसकी सहायता मिल पाए और अपने जो है कि आने वाले एग्जाम में जो कि सफलता हासिल कर पाए। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको हल करना है, ठीक है। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आइए पॉइंट पे चलते। तो यहाँ पे देखिए 42/9 है, मतलब 42/9 है। अब 42/9 है, इसको भाग देना है। भाग देकर आपको बताना है कि ये कितना नंबर होगा, कितने बार में कट जाएगा। तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, एज इज इट, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। अब 4 लिख के यहाँ पे दशमलव दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा तो 4 लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, 4 और 2 है, तो 4 और 2 को क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 6 को उठाकर हमें क्या करना है, इसके पास रख देना है और 6 को एक बार और लिखने के बाद डॉट डॉट छोड़ कर दीजिएगा। बस आपका ये आंसर हो गया, सॉल्व हो गया ये। इस प्रकार से जो है कि आप जो है कि बहुत सारे सवाल जो हल करना होता है आप हल कर सकते हैं। अब आगे की तरफ फिर देख लेते हैं, एक और सवाल यहाँ पे दिया हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल मेथड है, जो 7 यहाँ पे दिया था, तो आप 7 को क्या करें, यहाँ पे लिख दीजिए और 7 लिखने के बाद यहाँ पे डॉट दे दीजिएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब प्रक्रिया क्या करनी है, 7 और 1 है, तो 7 और 1 है, तो 7 + 1 क्या कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 7 1 8 हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को लिख देंगे और 8 को यहाँ पे 2 बार लिख के यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे। बस आपका आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये होता है बहुत कम समयों में हल करके आप किसी भी, ठीक है ना, किसी भी आप सवाल का हल जो है कर सकते हैं, जिसमें आपका समय ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। कम समय में जो है कि आप उसको हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। अब इसको कैसे करना है, ये आपका मैनुअल विधि था जो आपने स्कूलों में सीखा है, स्कूल में हासिल किया है, लेकिन अब जो है कि यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होगा, अलग सवाल होंगे, तो किस प्रकार हल करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पे देखिए 7 और 4 दिया है, मतलब 74 दिया, 74/9 दिया है। तो अब 74/9 दिया तो 74 में 9 का डिवाइड करना है। तो एकदम सिंपल तरीका है, 7 को हम एज इज इट यहाँ पर 7 को लिख देंगे। 7 को लिखने के बाद थोड़ा डेसिमल दूर लगाइएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो अब 7 और 4 है, तो 7 और 4 को प्लस कर देंगे। 7 और 4 को यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कर देंगे, ये थोड़ा अलग स्टाइल का बन गया है। 7 और +4 को हम अलग करके प्लस कर देंगे। तब देखिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया है, यहाँ पे 7 4 11 2 नंबर आ गया। जबकि यहाँ पर हमने देखा कि जब प्लस किया तो यहाँ पे एक ही नंबर था, तब एक नंबर था तो इसमें कैरी नहीं थी, हासिल नहीं थी। अब इसमें हासिल हो रहा है, तो सिंपल क्या करना है कि ये जो हासिल एक जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। हाँ, प्लस कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। एक और एक को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एक और एक प्लस करके 2 यहाँ पर कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और डैश डैश करके आप लिख देंगे। बस आपका आंसर ये हो गया, हल हो गया, ठीक है ना। कितना आसान विधि है कि नहीं। अब आइए अगले कंसेप्ट देखते हैं कि इस कंसेप्ट को कैसे हल करेंगे। सिंपल है, आप यहाँ पे एज इट 8 को आप लिख देंगे और डेसिमल यहाँ पर रख दीजिएगा। अब इन दोनों को प्लस करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक हासिल जो है इसका एक, इसमें हम प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 12 को जो है 2 और 1 को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं।
2 और 1 कितना हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 को रख देंगे, यहाँ पर डॉट डॉट करके रख देंगे। तो यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और यहाँ पे 3 आप डैश डैश करके लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जितने भी सवाल यदि आपको आते हैं तो उन सवालों का हल जो है कि यूं चुटकियों में, ऐसे जो है कि चुटकियों में आप जो है कि उसको हल कर सकते हैं। और आने वाले जो है कि एग्जाम में, जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब की जब आप तैयारी कर रहे हैं या आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत आसान तरीके से इसको हल करना है। यहाँ पर इस जो है कि क्लासेस में, जो है कि वननेस क्लासेस में आप बढ़िया तरह से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, जो आने वाले एग्जाम में आपको सफलता जरूर देगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो एक सवाल दिया है 52/9 मतलब होता है 52/9। अब इस सवाल को आप हल करके कमेंट सेक्शन में जाकर जो है कि आप इसका उत्तर बताइएगा। और फिर एक नए कंसेप्ट के साथ और नए एनर्जी के साथ जो है कि आपके साथ फिर जो है कि नए तरीके और शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है कि हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।